द्रौपदी के 5 नहीं 6 वर्ष थे। यह कथा उस समय की है जब अग्नि भी मौन, देवता भी प्रश्नों में उलझे थे और स्वयं विधि अपने लिखे पर संशय कर रही थी। महाभारत की कथा में द्रौपदी का नाम आते ही 5 पांडवों का स्मरण होता है। 5 पति, 5 संबंध, 5 दिशाएं। परंतु जो कथा ग्रंथों में लिखी गई वह पूरी सत्य नहीं थी। सत्य उसमें कहीं अधिक गूढ़ था, इतना गूढ़ कि स्वयं वेदव्यास ने उसे संकेतों में छोड़ दिया, क्योंकि यदि वह सत्य स्पष्ट लिख दिया जाता तो मनुष्य धर्म और अधर्म के बीच का भेद भूल जाता। पांचाल देश के राजा द्रुपद ने यज्ञ कराया था। यह यज्ञ कोई साधारण यज्ञ नहीं था। यह प्रतिशोध, तपस्या और भविष्य की राख से बना यज्ञ था। अग्नि प्रज्वलित हुई, मंत्रोच्चार गूंज उठा और तभी अग्निकुंड से एक कन्या प्रकट हुई, कृष्णा द्रौपदी। उस क्षण आकाश कांप उठा, देवताओं की दृष्टि पृथ्वी पर टिक गई और नारद ने धीमे स्वर में कहा, यह साधारण नारी नहीं है, यह तो युग का कारण है। परंतु उसी क्षण जब सबकी दृष्टि उस तेजस्विनी कन्या पर थी, अग्नि के भीतर एक और कंपन हुआ। वो कंपन किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं सुना, केवल एक दृष्टा ने, केवल एक ऋषि ने। और वह ऋषि थे महर्षि दुर्वासा। दुर्वासा का मौन। दुर्वासा ने उस यज्ञ में कोई वरदान नहीं दिया, ना कोई श्राप, ना कोई आशीर्वाद, परंतु उनका मौन ही सबसे बड़ा संकेत था। कहा जाता है दुर्वासा जब यज्ञशाला से निकले तो उन्होंने भूमि पर अपनी लाठी से एक रेखा खींची और बहुत धीमे स्वर में कहा, 5 नहीं 6। यह शब्द किसी ने नहीं सुना सिवाय आकाश के। द्रौपदी का पुनर्जन्म बहुत कम लोग जानते हैं। द्रौपदी कोई साधारण आत्मा नहीं थी। वे पूर्व जन्म में नारी नहीं थीं, वे थीं महामाया का एक अंश। पूर्व जन्म में उन्होंने घोर तप किया था, तब इतना उग्र कि शिव भी विचलित हो उठे। द्रौपदी ने शिव से वर मांगा था, महादेव मुझे ऐसा पति चाहिए जो धर्म में अडिग हो, बल में अद्वितीय हो, बुद्धि में अप्रतिम हो, रूप में अनुपम हो और हृदय में केवल मेरा हो। शिव मुस्कुराए और बोले, वत्से ऐसा एक पुरुष संभव नहीं। तब द्रौपदी ने वही वर 5 बार मांग लिया और शिव ने कहा, 5 वर 5 पुरुष। इतिहास यहीं तक की कथा जानता है, परंतु आगे जो हुआ वो इतिहास रहस्य है। 6ठा वर जो लिखा नहीं गया, तब समाप्त होने से ठीक पहले द्रौपदी ने एक वाक्य कहा था। वो वाक्य मंत्र नहीं था, वो प्रार्थना नहीं थी, वो तो एक आकांक्षा थी। उन्होंने कहा, और हे प्रभु, यदि कोई ऐसा हो जो इन सबसे ऊपर हो, जो धर्म और अधर्म दोनों से परे हो, जो समय को भी मोड़ सके, तो मेरा हृदय उसी का हो। उस क्षण कैलाश में सन्नाटा छा गया। शिव ने कुछ नहीं कहा, परंतु उनकी तीसरी आंख क्षण भर को कांपी। यही था 6ठा वर, जिसे लिखा नहीं गया, जिसे बोला नहीं गया, पर जिसे विधि ने सुन लिया। पृथ्वी पर अवतरण। जब द्रौपदी पृथ्वी पर अवतरित हुई तो 5 वर तो स्पष्ट थे, 5 पांडव, परंतु 6ठा वर वो अदृश्य था। द्रौपदी स्वयं भी नहीं जानती थी कि उनका हृदय कभी कभी किसी ऐसे पुरुष को खोजती है जो उनके सामने नहीं है, परंतु हर जगह है। जब वह सभा में अपमानित हुई तो 5 पति थे, परंतु वस्त्र बढ़ाने वाला कोई और नहीं था। जब वह अकेले रोईं तो 5 पति थे, परंतु सांत्वना देने वाला कोई और था। वो कौन था? अधूरा वर और युद्ध का बीज। 6ठा वर कभी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि यदि वह पूरा होता तो महाभारत का युद्ध कभी ना होता। वह वर अधूरा ही रहना था।
विधि की योजना यही थी। कहा जाता है द्रौपदी के उस अधूरे वर ने ही कुरुक्षेत्र में रक्त बहाया। उसी अधूरे वर ने धर्म और अधर्म की सीमाएं तोड़ी और उसी वर के कारण श्री कृष्ण को मौन रहना पड़ा। जब द्रौपदी ने जीवन में सब कुछ घट चुका था, सभा का अपमान, वनवास का दुख और अंतहीन प्रतीक्षा, तब एक रात ऐसी आई जब स्वयं द्रौपदी अपने भीतर के सत्य से टकराई। वह रात कुरुक्षेत्र से पहले की थी। आकाश में चंद्रमा अधूरा था, जब कोई वर अधूरा रह गया हो। द्रौपदी अकेले बैठी थी। 5 पति पास ही थे, परंतु उनका मन कहीं और था। उसी क्षण उन्हें स्मरण आया वह छठा वर, वह जिसे उन्होंने मांगा तो था पर नाम नहीं लिया था, वो जिसे शिव ने स्वीकार तो किया पर बांधा नहीं था। और तभी एक स्वर उनके हृदय में गूंजा, मैं यहाँ हूँ। यह स्वर बाहर से नहीं आया था, यह स्वर भीतर से था। वह स्वर जो हर बार उन्हें बचाता रहा था, हर बार जब धर्म चुप हो गया था। छठा वर कौन था? अब सत्य को छुपाया नहीं जा सकता। छठा वर कोई मनुष्य नहीं था, कोई पति नहीं था, वो कोई राजा नहीं था। छठा वर था साक्षात श्री कृष्ण। परंतु वह वर विवाह का नहीं था, वो वर था आत्मा का आत्मा से संबंध। द्रौपदी का हृदय कृष्ण से बंधा था, पर देह नहीं। कृष्ण उनका रक्षक थे, पर पति नहीं। यही कारण था कि यह वर कभी पूरा नहीं हुआ। यदि कृष्ण द्रौपदी के पति बनते तो महाभारत समाप्त हो जाता बिना युद्ध के, क्योंकि जहाँ कृष्ण पूर्ण रूप से हस्तक्षेप करते हैं वहाँ अधर्म टिक ही नहीं सकता था। कृष्ण का मौन ही धर्म था। बहुत लोग पूछते हैं सभा में कृष्ण क्यों नहीं आए, द्रौपदी को इतना कष्ट क्यों सहना पड़ा? उत्तर यही है, कृष्ण यदि उस समय सामने आ जाते तो द्रौपदी का छठा वर पूर्ण हो जाता, और यदि वह वर पूर्ण हो जाता तो मनुष्य कभी यह नहीं सीख पाता कि धर्म की रक्षा केवल चमत्कार से नहीं, संघर्ष से भी होती है। कृष्ण ने द्रौपदी की लाज रखी, परंतु युद्ध नहीं रोका, क्योंकि युद्ध आवश्यक था। अधूरा वर और कुरुक्षेत्र कहा जाता है। कुरुक्षेत्र में जितना रक्त बहा वो केवल पांडवों और कौरवों का नहीं था, वो उस अधूरे वर का मूल्य था। द्रौपदी का हृदय जानता था, जिसे वह चाहती थी वो उनका कभी नहीं हो सका, और यही पीड़ा उनकी प्रतीक्षा बन गई। जब उन्होंने कहा मैं केस खोलकर रहूंगी, तो वह प्रतिज्ञा किसी नारी की नहीं, एक टूटी हुई आत्मा की थी। महाभारत का सबसे बड़ा रहस्य, महाभारत केवल सत्ता का युद्ध नहीं था, यह एक अधूरे वर की कथा थी। यह द्रौपदी का छठा वर पूरा हो जाता तो युद्ध नहीं होता, और यदि युद्ध नहीं होता तो धर्म कभी परखा ही नहीं जाता। इसलिए विधि ने उस वर को अधूरा रखा। अंतिम सत्य, द्रौपदी के 5 पति थे, देह के, समाज के, धर्म के, पर उनका हृदय वो केवल एक का था, और वही वर सबसे शक्तिशाली था, सबसे खतरनाक भी। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो, यदि आपको लगा हो कि महाभारत का कोई नया रहस्य खुला है, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें धर्म, ताकि ऐसी ही अनसुनी रहस्यपूर्ण और प्राचीन कथाएं आप तक पहुंचती रहें। अगली कथा में कृष्ण का वह निर्णय जिसे स्वयं अर्जुन भी नहीं समझ पाए। तब तक के लिए धर्म की राह पर चलिए।